What do you want to become? I want to become a teacher, doctor, soldier, IPS. I want to become a fashion designer in my life, doctor, businesswoman in my life. In our school, every child is given the opportunity to find their direction. Whether it's the dream of becoming a doctor, an engineer, here we provide them with all the guidance and support needed to reach their destination. At our school, sports are not just for entertainment. They are a vital means of physical and mental development for our students. Here, every child gets the opportunity to hone their athletic talents. हर माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। सेठ MR जयपुरिया स्कूल गीडा कैंपस, गोरखपुर उस सपने को साकार करने का एक कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। आप सभी दर्शकों को एफिडेविट की तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज पेशे इमाम जामा मस्जिद और ईदगाह मुबारक खां शहीद ने नागरिकों को दी ईद की मुबारकबाद। माह रमजान के रोजे पूरा होने के एवज में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया ईद का तोहफा। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। ईद पर लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। बच्चों में रहा खासा उत्साह। सदर सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने की नागरिकों से की अपील। कहा, सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों की विश्वसनीयता पर ध्यान देने की है जरूरत। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज पेशे इमाम जामा मस्जिद और ईदगाह मुबारक खां शहीद ने नागरिकों को दी ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की इबादत के मुकम्मल होने पर अता फरमाया। इसी तरह ईद उल अज़हा हज बैतुल्लाह अदा करने के बाद अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो अल्लाह ताला ने ईद उल फित्र के अंदर फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा और तरावी पढ़ी और जब वो ईदगाह के अंदर आया तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर फ़ख्र फरमा के फरमाते हैं, ए फ़रिश्ते तुम बोलते थे कि दुनिया में जाकर फसाद मचाएंगे, देखो मेरे बंदे मेरी इताअत फरमाबरदारी करते हुए इन्होंने रोज़ा रखा और भूखे रहे दिन भर और मेरी इबादत की। अब बताइए, मजदूरी अगर कोई मजदूरी पूरी कर ले तो उसका मजदूरी क्या दिया जाए? तो फरिश्ते कहते हैं उसकी पूरी मजदूरी दे दी जाए। तो अल्लाह ताला कसम खा के फरमाते, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूव शान की कसम, मेरे मर्तबे की कसम, वो मुझसे जो मांगेंगे मैं अता करूँगा। और वो जब ईदगाह से लौटेंगे तो उनकी मैं बख्शिश कर चुका हूँगा और इसके साथ साथ उनके गुनाहों को नेकियों से मैं बदल दूँगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह गोरखपुर शहर में अमन व अमान के साथ ईद मनाई गई। आज ईद उल फित्र का दिन है, खुशियों का दिन है, मुबारकबाद पेश करने का दिन है और मुल्क को शहर में, सूबा में, अपने देश में दुआ की गई है अमन व अमान के लिए, शांति और सुकून के लिए कि मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब लोग प्यार और मोहब्बत से मिल करके ज़िंदगी गुजारा। यही ईद उल फित्र से, इस ईद के त्यौहार से हमको सबक मिलता है। मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें। और दूसरी बात यह है कि ये ईद उल फित्र की नमाज़ हम इसलिए अदा करते हैं कि रोज़ा अदा हो गया, रोज़ा फ़र्ज़ है 30 दिन का, हमारे लिए अल्लाह ने इम्तहान दिया था। इस खुशी में हम ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह ताला आज ईद उल फित्र की नमाज के बाद उसका सिला, उसका बदला, उसका इनाम व इकराम अता फरमाता है। तो आज जो हमने रमज़ान में किया है उसका सिला अल्लाह ताला देता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इनाम व इकराम पाने के लिए और खुशी का त्यौहार है, बाहम इत्तेहाद इत्तफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब की रिहाई के लिए दुआ किया गया जो कैद-ओ-बंद में है कि अल्लाह ताला उनको रिहा फरमाए। माह रमजान के रोजे पूरा होने के एवज में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ईद का तोहफा अता किया है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद उल फित्र की नमाज आज विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई। आज सुबह से ही नमाजियों ने ईदगाह और मस्जिदों की ओर अपने कदम बढ़ाए और ईद की नमाज अदा की। गोरखपुर की जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 8:30 बजे
और ईदगाह मुबारक खां शहीद में 8 बजे पढ़ी गई। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसी क्रम में बेनीगंज ईदगाह और बाले मियां के मैदान पर ईद की नमाज अदा की गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाजें पढ़ी और मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और आपसी सौहार्द की दुआएं मांगी। सदर सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने की नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों की विश्वसनीयता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे आज मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। तो आप लोग देख लीजिए महाराज जी के प्रशासन में किस तरह से शासन चलता है, शांति से। विरोधियों का ड्रामा, उनके आईटी सेल, उन लोग का मीडिया जो ऑपरेशन है वो अफवाह फैलाता है। बाकी सब लोग प्रेम से, मुसलमान भी प्रेम से रहना चाह रहा है, हिंदू भी प्रेम से रहना चाह रहा है। 2017 से दंगे बंद है, यही सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बढ़ रही गर्मी और गर्म हवाओं से लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि खुले में बिक रहे सामानों का उपयोग ना करें, जिससे कई बीमारियों की बढ़ने की संभावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करें और विशेष तौर से बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के हर प्रयास करें। देखिए, मौसम विज्ञान विभाग ने शुरू में ही भविष्यवाणी की थी कि मार्च का महीना गर्म होगा और अंतिम मार्च के अंतिम सप्ताह से ही हीट वेव्स चलने लगेंगी और कमोवेश वही स्थितियां बन गई हैं। आज आप लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर जो है आज की तारीख में 35 से 38 डिग्री के तकरीबन दिन में रहने लगा है और गर्म हवाएं चलने लगी हैं। तो इसमें व्यक्ति को बहुत ही विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम वो तो ये है कि अपने सारे काम प्रातःकाल निपटा लीजिए। 12 बजे से 4 बजे के मध्य घर से बाहर ना निकलें और अगर किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में घर से निकलना पड़ रहा है, अपने पूरा बदन ढक करके निकलिए, ढीले कपड़े पहनिए, सर पर कैप या टोपी नहीं तो रुमाल, छाता रख करके चलिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलिए और अपना पानी, अपना स्वच्छ जल अपने साथ ले करके चलिए। बाहर जाते हैं तो सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल या घड़ों में बिकने वाले पानी इत्यादि का प्रयोग ना करें। खान पान में भी सजगता बरतने की, ताज़े खाने खाएं। चाट की दुकानों पर या जहाँ पर भी पानी वाली चीज़ें मिलती हैं उनमें बहुत एहतियात के साथ प्रयोग करें। मिठाइयों में भी दूध और मेवे की मिठाइयाँ जो होती हैं, दूध और
खोए की मिठाइयों से परहेज करें। इसके अलावा अपने घरों में जहाँ पर सीधी रोशनी आ रही हो वहाँ पर पर्दे लगा दें या तो कागज़ लगा करके सीधी रोशनी को रोक दें। घरों के खिड़की दरवाज़ों को ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ से पर्याप्त रोशनी में बहुत ज़्यादा धूप और हवाएं ना आए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फिर बिट। धन्यवाद।